मान लीजिए एक क्रिमिनल केस चल रहा है। प्रोसिक्यूशन अपना एक विटनेस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करती है। प्रोसिक्यूशन को एक्सपेक्टेशन होता है कि विटनेस अपनी पहले दी हुई पुलिस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही स्टेटमेंट देगा और प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट करेगा। लेकिन जब विटनेस कोर्ट में स्टेटमेंट देता है तो वो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि सीधा डिफेंस के फेवर में बोल देता है। जब ऐसा होता है और जिस पार्टी ने उस विटनेस को बुलाया हो उसी पार्टी के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे देता है, तो उस विटनेस को हम हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जैसे ही विटनेस हॉस्टाइल डिक्लेयर होता है, क्या उसकी पूरी टेस्टिमनी बेकार हो जाती है? इस पॉइंट पर लॉ बिल्कुल सेटल्ड है कि सिर्फ इस वजह से कि कोई विटनेस हॉस्टाइल हो गया है, उसकी पूरी टेस्टिमनी को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। हॉस्टाइल विटनेस के एविडेंस को क्लोजर स्क्रूटनी के साथ एग्जामिन किया जाता है और जो हिस्सा कंसिस्टेंट, रिलायबल और ट्रस्टवर्दी हो, चाहे वो प्रोसिक्यूशन के फेवर में हो या डिफेंस के फेवर में हो, उस हिस्से पर रिलायंस किया जा सकता है। मतलब हॉस्टाइलिटी एविडेंस की एडमिसिबिलिटी को इफेक्ट नहीं करती, बल्कि सिर्फ उसकी वेटेज को इफेक्ट करती है। इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए एक मर्डर केस है। प्रोसिक्यूशन का विटनेस कोर्ट में आकर अक्यूज को आइडेंटिफाई करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं ये नहीं कह सकता कि फायरिंग किसने की है। इस वजह से विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है। लेकिन वही विटनेस ये बातें क्लियरली एक्सेप्ट करता है कि विक्टिम की डेथ फायरिंग से हुई है, उसने पिस्टल देखी थी, फायरिंग उसी जगह और उसी टाइम पर हुई जैसा प्रोसिक्यूशन का केस है। अब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट ये नहीं कहेगी कि विटनेस हॉस्टाइल हो गया है इसलिए सब कुछ रिजेक्ट है। कोर्ट विटनेस की टेस्टिमनी को तोड़कर एनालिसिस करेगी। अक्यूज की आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन फायरिंग का होना, वेपन का यूज, टाइम और प्लेस ऑफ अकरेंस, अगर ये फैक्ट्स मेडिकल और फोरेंसिक एविडेंस से कोरोबोरेट होते हैं तो इन पर रिलायंस किया जा सकता है। एविडेंस एक्ट के सेक्शन 154 के अंडर कोर्ट की परमिशन से पार्टी अपने ही विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर सकती है अगर वो हॉस्टाइल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि विटनेस की टेस्टिमनी रिकॉर्ड से डिलीट हो जाती है। एविडेंस रिकॉर्ड पर ही रहती है और जज का काम होता है ये डिसाइड करना कि कौन सा हिस्सा एक्सेप्ट करना है और कौन सा रिजेक्ट करना है। इस सेटल्ड लीगल पोजीशन को सुप्रीम कोर्ट ने दादू वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में रीफर्म किया है। कोर्ट ने यह क्लियर किया कि हॉस्टाइल विटनेस की टेस्टिमनी को मैकेनिकली और ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। जज की ड्यूटी होती है कि वो एविडेंस को केयरफुली स्क्रूटनाइज करे और जो हिस्सा रिलायबल, कंसिस्टेंट और बाकी एविडेंस से कोरोबोरेट हो उस पर रिलायंस करे। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि हॉस्टाइल विटनेस की टेस्टिमनी पर कन्विक्शन पर कोई लीगल बार नहीं है। बस कंडीशन ये है कि उस टेस्टिमनी का रेलेवेंट हिस्सा इंडिपेंडेंट और ट्रस्टवर्दी एविडेंस से सपोर्टेड हो।